कि बीजेपी जयवीर नगर, सॉरी जयवीर शेरगिल, देश इस बात को लेकर चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अब पूरे देश में घूम करके वो आपकी पार्टी को, आपके लोगों को ललकार रहे हैं। यह देश जानना चाहता है कि आपके भावी प्रधानमंत्री का एड्रेस क्या है, उनका पता क्या है, उनका नाम क्या है। राजीव जी, इसमें 3 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले सिर्फ एड्रेस पूछ रहे हैं कि आपके जो पार्टी के भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उनका एड्रेस वगैरह बता देंगे तो शायद देश को संतोष हो जाएगा कि वो हैं कोई। देखिए, हमारे चुनाव हम व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी नीति और योजनाओं पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इलेक्शन हम पीएम कैंडिडेट या उनका एड्रेस बता के नहीं जीतेंगे, हम मुद्दों, इश्यूज जो हमने डेवलपमेंट किए उस पर जीतेंगे। एक। दूसरा, आज बीजेपी इकोनॉमी को जब नीचे ले गए उसका डेवलपमेंट कह रहे हैं वो जनता। अगर आप मुझे बीजेपी आज हमारे लिए, जी बोलिए। बीजेपी हमारे लिए एक लिमिटेड कंपटीशन है। हमारा उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट सिर्फ 140 सीटों पे है। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं। जी जी। तीसरा, आज ये एक आप ट्रेंड देखिए, चाहे वो रामविलास पासवान जी हो, चाहे कोई और प्री पोल तो एक कहावत है, घोड़ा भी भूखा घास भी सूखा। जो लोग कांग्रेस से नाराज, कांग्रेस एक नेचुरल चॉइस है, जो लोग कांग्रेस से नाराज होते हैं वही बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी का ये फायदा तब होगा जब बीजेपी एक नेचुरल चॉइस होगी। क्या बीजेपी नेचुरल चॉइस है? नहीं। आप कोई भी आज तक जो प्री पोल अलायंस हुई है, शिवसेना और अकाली दल को छोड़ के, वो कौन सी अलायंस है जिनके लिए बीजेपी फर्स्ट चॉइस रही है? जी नहीं, बिल्कुल जयवीर जी, यहां पर आपने कहा कि जिस तरह से आप हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस में मजबूती है, बीजेपी की जो आंतरिक कलह है वो कई बार उजागर हुआ है, उस पर आपने कई बार टिप्पणियां की हैं, लेकिन आप अक्सर ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में मजबूती है। अगर मजबूती है तो आपका कुंभा बिखर क्यों रहा है? गीतांजलि जी, अगर कंपटीशन ये है कि कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में कौन जा रहा है, बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस, नहीं, अभी आपने कहा कि अगर पार्टी के भीतर ही किसी को नाराजगी है तो वो जा रहा है। आखिर नाराज क्यों है आप ही के लोग आपसे? आपके कुनबे के लोगों के बीच ही नाराजगी की वजह क्या है? नहीं, नाराजगी देखिए, जो गिने चुने 2, 3 या 4, 5 लोग हैं, उनके बेसिस पे ये नहीं कह सकते। पार्टी में कंसेंसस होना चाहिए। आज पूरा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इन्होंने जबरदस्ती नरेंद्र मोदी को पैराट्रूप कर दिया है जी। ऐसा कांग्रेस में नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने कहा था हमारे मेंबर पार्लियामेंट हमारे पोस्ट पोल अलायंसेस चुनेंगे कि हमारा आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा जी। जब तक आपकी डिफ्लेक्शन आपकी यूनिटी को हार्म ना करे तब तक ठीक है, पर जब आपकी यूनिटी को हार्म करे तब तक वो गलत है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी तभी ये जी। 2014 में लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को आप कहां पे देखते हैं? संसद के अंदर और बाहर? बिल्कुल अंदर। किस स्थिति में? फुल मेजॉरिटी 272 प्लस। जी बिल्कुल। कभी आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये रंगीन सपने जो आप देखते हैं राघवेंद्र के होने से पहले, तो ये तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो कुनबा बिखर रहा है क्योंकि इसके पहले भी आपके इस तरह के ही सपने थे, लेकिन आपको दूसरी पार्टियों से सपोर्ट लेना पड़ा। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि पार्टी के जो भी चुनाव परिणाम आएंगे, क्या आप चाहेंगे कि उसका श्रेय सोनिया जी और राहुल जी को दिया जाए? जी देखिए, हम आने वाला चुनाव सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। हर एक पार्टी परिणाम का भी श्रेय उन्हीं को देंगे जो कुछ भी हुआ आपके जी। राहुल गांधी जी ने 17 फरवरी एआईसीसी सेशन में कहा था कि हाँ कि और बाद में इंटरव्यू में कहा अगर 3 गैस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जी, बल्कि कांग्रेस का हर वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जी। 17 फरवरी के कांग्रेस सेशन में तो राहुल गांधी ने की है, राहुल गांधी ने 3 सिलेंडर दिलवा दिए थे जी। राजीव जी टोक रहा हूं। और जहां तक आपने ये प्रश्न किया कि आप संसद के अंदर होंगे बाहर, उसका एक आंकड़ों पे फिर जवाब देना चाहूंगा। अगर आप 1984 के बाद बीजेपी का बेस्ट टैली, आजकल फ्रेज यूज हो रहा है बेस्ट टैली, वो आंकड़े उठाए जब उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है जी, तब भी वो 230 का मार्क नहीं क्रॉस करते। एक मैं बेस्ट के सिनेरियो ले रहा हूं शेखर जी, इस बार हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाला है। जैसे ये सीनियर जर्नलिस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने वाले हैं। जर्नलिस्ट ने कहा मोदी वेव सिर्फ एक भ्रम है जी जी।
ऐसे कई साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में उनकी प्रेजेंस जीरो है। जी, अब आपको ये डेस्परेशन है। चाहे हम आइडियोलॉजी हमारी कोई मायने नहीं रखती, आप आओ वोट दो, एक नोट एक वोट, हम आपको जो मर्जी बना देंगे। जी जी जी, ये मनोज वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में जिस तरह के प्राणी प्रवेश कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर के पार्टी के अंदर जबरदस्त अनरेस्ट है। और सुषमा स्वराज ने लेटर भी लिखा है पार्टी अध्यक्ष को कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारी पहचान और हमारी जो सोच है और जो नीति है, जो कार्यक्रम है, जो हमारी समझ है, उस पर फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, लिखनी पड़ी। नहीं देखिए, बिल्कुल ये मैं कहूंगा अभी सुषमा स्वराज जी ने तो अभी लिखा है। आपको याद होगा जब झारखंड में भाजपा ने करीब 1.5 साल पहले गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ किया था, तब लालकृष्ण आडवाणी ने जरूर सवाल उठाया था इस बात का कि हम कैसे लोगों के साथ सत्ता के लिए गठबंधन कर रहे हैं। इस बार सुषमा स्वराज ने सवाल उठाया है कि पूर्व हरियाणा कांग्रेस के नेता विनोद शर्मा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आना चाह रहे हैं, हजका में जाना चाह रहे हैं। उधर कर्नाटक में जिन दलों ने, जिन सांसदों ने, जिन नेताओं ने भाजपा गठबंधन तोड़ा, भाजपा ने उन्हें भ्रष्टाचार के कारण दूर करा, उनको फिर से भाजपा गले लगा रही है। इस पर सुषमा स्वराज ने आपत्ति जताई है कि जिन लोगों को हम पहले भ्रष्टाचारी कहते थे और जिनसे हमने नाता तोड़ा, उनके साथ आखिर आज गठबंधन क्यों? तो कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर यह सवाल उठ रहा है कि सत्ता के लिए हम नापाक गठबंधन किस हद तक करेंगे? क्या सत्ता के लिए हम अपनी विचारधारा, अपनी स्वच्छता की जो बात हम करते हैं उसे त्याग देंगे? बिल्कुल, सुषमा स्वराज ने यह सवाल उठाया है। जी, आशीष, पहले मैं इनका जवाब दूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जबीर शेरगिल सही कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का राष्ट्रीय प्रेजेंस नहीं है। उनकी पार्टी का तो जवाब मनोज जी ने दिया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, जी सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी क्षेत्रीय दलों से गठजोड़ बनाने को लेकर के जबरदस्त तनाव में है और उसके लिए लॉबिंग चल रही है और लोगों को बनाने की कोशिश की जा रही है। जो दल 2004 के पहले आपके सरकार के साथ थे, उनको फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि उसमें आपकी पार्टी को चुनाव बाद सफलता मिले या पहले मिले देखने वाली बात होगी, लेकिन सिर्फ ये हमें बताएं कि तमिलनाडु में शायद 40 सीटें हैं, वहां 2 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक कसगम ADMK एंड DMK। DMK जो 2G के बैनर लेके चलती हैं, उस पार्टी ने भी आपके नेता को सपोर्ट किया है और कहा मेरे दोस्त हैं वो। तो दोनों में अगर मौका मिलता है तो आपके लिए प्रायोरिटी कौन हो, किसको आप साथ लेना चाहेंगे? देखिए, दोनों लोग जो हैं वो हमारी पार्टी को आने को इच्छुक है। पहली बात एक बार क्लियर कर दूं, सपोर्ट हमारे गठबंधन में नहीं आ रहे वो, और पार्टी के अंदर जो आ रहे हैं उसके अंदर भी नहीं, उनकी अपनी फैक्ट्री बनी रहेगी। तो ये देखिए, ये हम लोग ये बात अभी नहीं तय करेंगे। वो भी ये प्री पोस्ट इस पे क्या कहते हैं, प्री पोल अलायंस में विश्वास नहीं करते और पोस्ट पोल अलायंस चाहेंगे। जो भी जीत का आएगा दिखेगा, के साथ परहेज होगा नहीं आपको? नहीं, अगर आवश्यकता हुई पहले तो हम ये इस बात पे हमारी कोशिश है और हमारा जो आंकड़े आ रहे हैं हमारे सिफोलॉजिकली वो बता रहे हैं कि हमारी 300 सीटें हमारी इंडिविजुअली हमारी पार्टी जीत। लेकिन वो आंकड़ों को लेकर कई तरह के विवाद है जी, जो विवाद है। लेकिन एक बात विवाद जरूर हो सकते हैं। एक चीज है, एक कांग्रेस जो है वो मजबूत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत बन रही है। और सवाल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट आने वाला है। नहीं, आपने बाकी ये उड़ीसा में जो है अब बहुत सारे छोटे दलों के साथ एक गठबंधन करना चाहते हैं या उनको शामिल करना चाहते हैं, और उसको लेके उड़ीसा बीजेपी में जिस प्रकार का विरोध है और जिस प्रकार का असंतोष है, बिहार में भी है जी। देखिए ये तो और दूसरी चीज, जैसे जगदम्बिका पाल जैसे लोगों को ले आते हैं तो उसमें तो सबसे पहले एश्योरेंस ये होता है कि आपकी सीट आप ही की रहेगी। ऐसी बात नहीं है, ऐसे हालात होते हैं तो उसमें पार्टी के लोगों का मनोबल बना रहेगा। चीज निकल जाएगी। बताइए, देखिए बाबू सिंह कुशवाहा बहुत कद्दावर बैकवर्ड नेता थे, उनको पार्टी में शामिल किया गया जी, माला पहनाया था आपके लोगों ने जी, है ना। लेकिन जब उनका हमने देखा कि आचरण हमारी पार्टी वो तो पहले से पता नहीं, जब देखा गया, हो सकता है देखिए सब हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन जब आकलन किया गया तो उनको ना टिकट दिया गया और ना जो हमारी पार्टी में आप भूल रहे हैं। ये आकलन आप लोग पहले नहीं करते हैं, आप डीपी यादव को मंच पर आते हैं, नहीं माला पहनाते हैं, फिर विरोध होता फिर निकालते हैं। मनोज ये जहां कुशवाहा वाला मामला है उत्तर प्रदेश में, बाबू लाल कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा,
तो आपको याद होगा कि आपके पार्टी के 2 महत्वपूर्ण हिंदूवादी नेताओं ने बड़ा सा माला पहनाया था, स्वागत किया था, लेकिन उसके ठीक 12 दिन पहले किरीट सोमैया ने उन्हें NHRM हेल्थ घोटाले वाले मामले में बाबू सिंह कुशवाहा पे गंभीर आरोप लगाया था। तो ये जानते हुए कि आपकी पार्टी का एक महत्वपूर्ण नेता उनके खिलाफ एक व्हाइट पेपर जारी कर चुका 1000 पेज का, और उसके 12 दिन बाद आपको उनको 12 किलो का माला पहना रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी स्थिति जो गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई इंसान है, पार्टी है, लेकिन फौरन वहां वोट चाहिए थे इसलिए आपने ऐसा किया। एक बात वोट मिलने से मोदी जी के नाम से धर्म, जाति, ये सारी दीवारें टूट गई हैं और देश एकजुट होकर फिर आपके पार्टी मोदी को बैकवर्ड रही है, बैकवर्ड बताने के लिए क्यों पाखंड कर रही है? कोई बैकवर्ड नहीं बता रहे, लोग बैकवर्ड जोड़ रहे हैं, फॉरवर्ड जोड़ रहे हैं, और दलित जोड़ रहे हैं, माइनॉरिटी जोड़ रही है, सभी लोग जोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और सारे वाद और विवाद सब समाप्त हो रहे हैं। इतने मजबूत इरादों से अपनी बात रखी है, वायदों की बात अब उसके सामने खोखली हो गई है, उसके इरादे इतने मजबूत है। जयवीर, मैं आपको बता रहा हूं, उसके पहले शिवाजी सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी ने, उनके अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव रखा कि देश का जो मुस्लिम जमात है, मुस्लिम समुदाय है, जो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है, धर्मनिरपेक्षता की खूबसूरती है, उनके सामने उन्होंने कहा कि हम सर झुकाने को तैयार हैं, जो कुछ गलती अगर हुई हो तो हम माफी मांगने को भी तैयार हैं। क्या ये मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी के तरफ आता हुआ दिखता है, या उनके इस प्रस्ताव को मुस्लिम समाज स्वीकार करेगा 22 साल बाद? मुस्लिम समाज स्वीकार करे या ना करे, अगर बीजेपी ये समझ रही है कि मुस्लिम उनके साथ तो आ सकते हैं, पर उनके साथ उसके वोट आएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज के जो हालात है उसमें वो नहीं दिखता है। कम से कम गुजरात में कुछ पॉकेट्स में जरूर बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर्स भी हैं, बट बाकी जगहों में अभी वो स्थिति तो नहीं आई है, ये एक साफ बात है। और फिलहाल जो पूरे देश में जो स्थिति है, जो मुस्लिम वोट का जो पैटर्न है या मुस्लिम संगठनों का जो रुझान है, वो बेसिकली यही है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी महत्वपूर्ण कैंडिडेट होगा वो उसके साथ जाएंगे, पार्टी कोई भी हो। तो ये जो समीकरण है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि, मुझे पता नहीं, राजनीतिक रूप से मुझे नहीं लगता है कि राजनाथ सिंह जी ने जो कहा वो राजनीतिक रूप से भी बहुत उचित था कहना, क्योंकि सवाल यह है कि इसका मतलब यह है कि आप मानते हैं कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। और दूसरी चीज पार्टी ये कहने में याद नहीं, उन्होंने कहा कि अगर कोई कभी कुछ ऐसा हुआ है, दूसरी चीज पार्टी का कहना है कि उनसे तो कोई गलती हुई नहीं है। तो ये जो विरोधाभास रहता है, मुझे नहीं लगता है कि इससे पार्टी को बहुत ज्यादा लाभ होता है। माननीय मोदी जी ने एक बात बड़ी स्पष्टता से कही थी कि अगर मेरे से गलती हुई है तो मुझे सजाए मौत मिलनी चाहिए, और सारे कोर्ट्स ने उनको क्लीन चिट दी। 12 साल का इतिहास उठा के देखें किसी प्रॉपर्टी की, जब हम जांच करते हैं कि ये लीगल है, सवाल यही है कि जब कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी उसका 12 साल देखा जाता है। तब आपको ये कहने की क्या जरूरत, बता रहा हूं आपको, तो स्पष्टता कोई उनसे गलती नहीं हुई, यही बात सीबीआई तक स्टैब्लिश कर दी, सुप्रीम कोर्ट तक स्टैब्लिश कर दी। जैसे 12 साल प्रॉपर्टी देखी जाती है, मोदी जी के कार्यकाल में देख लीजिए, कोई दंगा नहीं हुआ 12 साल का उठाते थे। 2014 चल रहा है, मनोज वर्मा 2002 के बाद मनोज वर्मा भारतीय जनता पार्टी, जबकि उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के 17% मुस्लिम जमात पर नजर लगाई हुई है, उन्होंने प्रस्ताव किया है कि हमसे जो गलती हुई है हमें माफ कर दीजिए और हम आपकी बात मानेंगे और देश में कोई दंगा नहीं होगा, उन्होंने श्योर भी किया। लेकिन मुझको ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने सच्चर कमेटी की उन सिफारिशों पर कभी मुंह नहीं खोला जिसमें मुस्लिम समाज की बेहतरी की बात कही गई थी। तो लगता नहीं है कि मुस्लिम समाज बीजेपी मुस्लिम समाज को छल रही है? देखिए, जहां तक राजनाथ सिंह जी की अभी माफी का सवाल आया जो शिवाजी सरकार जी ने उठाया और कहा वो सब बहुत हद तक उचित नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि राजनाथ सिंह जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं वो एक उदार हृदय के साथ देश के मुसलमानों को एक नए सिरे से उनके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक बार अपना के देखें, एक बार वो करीब आके देखें और जो दूरियां हैं उसे मिटा के देखें। हो सकता है भाजपा और मुसलमानों के बीच एक ऐसा मेल हो जो देश की राजनीति की फिजा को बदले। तो राजनाथ सिंह ने एक अपना दांव चला है राजनीतिक, और वो बड़े उदार हृदय के साथ चला, क्योंकि मैं राजनाथ सिंह को बीजेपी के कुछ उन नेताओं से अलग हटकर मानता हूं जो कट्टरवादी भाषा का प्रयोग करते हैं। राजनाथ सिंह किसानों की बात करते हैं, राजनाथ सिंह सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। जहां तक सच्चर कमेटी की बात रही, मुझे इस
भाई ये कहना कि सच्चर कमेटी की जब बात होती है तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, इस देश में मुसलमानों को मुद्दों के नाम पर सिर्फ जज्बाती भाषण दिए गए, उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान करने का ईमानदारी से किसी दल ने प्रयास नहीं किया। जब भी चुनाव लोकसभा के आते हैं या विधानसभा के आते हैं तो सिर्फ मुसलमानों को भावुकतावश नारे दिए जाते हैं, या तो दंगों की बात की जाती है या सांप्रदायिकता की बात की जाती है। मुसलमानों की शिक्षा की, मुसलमानों की स्वास्थ्य की, मुसलमानों की सामाजिक स्थिति की, मुसलमानों की आर्थिक स्थिति की, ये चर्चाएं कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक नए सिरे से जो राजनाथ सिंह ने पहल की है वो मुसलमानों को एक राजनीतिक रूप से पास आने का न्योता है। अब ये मुसलमानों को भी देखना है कि अगर भाजपा अध्यक्ष वो न्योता उन्हें दे रहे हैं तो वो कितना करीब जाएं और कितना ना जाएं। नहीं, हमें लगता है कि राजनाथ सिंह भले ही उदार प्रवृत्ति के नेता हो सकते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इसमें पूरी पार्टी सहमत है? देखिए, एक तो बात समझ लीजिए कि हम लोग से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है कि हम तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे, बिल्कुल, लेकिन संतुष्टिकरण और पुष्टिकरण सबका करेंगे। अच्छा। और ये हमारी सरकारों ने स्पष्ट भी किया है। मैं खुद उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन रहा और देश का पहला गैर मुस्लिम चेयरमैन रहा, और इस नाते से मैंने देखा कि जो मुसलमानों की जो पॉलिटिक्स है, वो सियासत है, वो टोपी वाली सियासत बना दी गई है, दाढ़ी वाली सियासत बना दी है। और ये भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने सियासत को एक आगे ले गए। उन्होंने इस टोपी के और उसके आगे की बात करी है, मोदी जी विकास की बात करी है, डेवलपमेंट की बात करी है। जब मैं आपको बताता हूं, लेकिन मोदी जी ने उस टोपी को अलग कर दिया जो उनको पहनाने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, टोपी की सियासत नहीं चलती। सियासत जो है वो बहुत ही गंभीर चीज है। जयवीर, और उसको गंभीरता से लेना चाहिए। उसको जज्बात से लेकर उड़ा देते हैं और होता क्या, बेचारा गरीब रह जाता है, अमीर होता है। बिल्कुल, लेकिन ये गरीब और अमीरी का जो फर्क है ये सालों से चला आ रहा है, इसको कोई भी राजनीतिक दल खत्म नहीं कर पाया। वादे कई हैं, दावे कई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये फर्क जो है वो अभी भी मौजूद है। चर्चा लगातार जारी रखेंगे, वक्त एक ब्रेक का है, चल रहा है।